डॉक्टर जेम्स जेवियर एक फिजिशियन और एक महत्वाकांक्षी रिसर्चर हैं। वह एक ऐसी दवाई का आविष्कार करना चाहता है जो एक दिन कई लोगों की जान बचाएगा। शुरुआती सीन में वह अपने एक सहयोगी डॉक्टर सैम के क्लिनिक में आंखों की जांच करवा रहा है। आखिरी चेकअप को 3 महीने ही हुए हैं जो सैम को अजीब लगता है। जेम्स जवाब देता है कि वह खुद पर एक एक्सपेरिमेंटल आई ड्रॉप का उपयोग करने वाला है, इसलिए उसे अपनी आंखों की बार बार जांच करवाने की आवश्यकता है। जेम्स वर्षों के अनुभव के साथ एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है। डॉक्टर सैम को लगता है कि उसको खुद के एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट होना एक बुरा आइडिया है। इंसान की आंखें दुनिया में मौजूद चीजों का 10% ही देख पाती हैं। जेम्स एक आई ड्रॉप बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि लोग उनकी आंखों की कैपेसिटी से ज्यादा देख सकें। इस नए प्रोडक्ट के साथ वे अल्ट्रावायलेट और एक्स-रे वेवलेंथ और उससे आगे देखने में सक्षम होंगे। विचार बेतुका है, लेकिन डॉक्टर इसे सच करने के लिए महत्वाकांक्षी है। मीटिंग के बाद जेम्स अपनी प्रयोगशाला में जाता है और अपने करीबी दोस्त और सहयोगी डॉक्टर डायन से मिलता है। वह उसे बताती है कि जो लोग लैब को फंड कर रहे हैं वह अब इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने जेम्स के प्रयोग पर बहुत पैसा खर्च किया है और अब परिणाम के लिए डॉक्टर डायन पर दबाव डाल रहे हैं। वह परेशान है क्योंकि जेम्स ने उसे अपने अध्ययन के बारे में कुछ नहीं बताया। जेम्स उसे अपनी खोज दिखाने के लिए सहमत हो जाता है और उसे प्रयोगशाला में लाता है। ये समझाने के बाद कि आई ड्रॉप क्या करता है, वह इसका प्रयोग एक बंदर पर करता है, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में काम करता है। जानवर को रंग का पता लगाने वाले टेस्ट के लिए बनाया गया है। हालांकि वह अपने नजरों से रंगीन चादरों को नहीं देख पाता है, फिर भी वह सही अनुमान लगाता है। ये साबित करता है कि वह वास्तव में रंगीन चादरों के जरिए देख सकता है और बता सकता है कि कौन सी एक के बाद एक आती है। डॉक्टर डायन जानवर की बुद्धिमत्ता पर दंग रह जाती है, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद बंदर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मौत दुखद है, लेकिन ये सच है कि आई ड्रॉप वही करती है जो उसे करना चाहिए था। जेम्स मेडिकल पर्पस के लिए आई ड्रॉप का उपयोग करना चाहता है क्योंकि इस तरह डॉक्टर केवल रोगी को देखकर बता सकते हैं कि क्या गलत है। हालांकि उन्हें आगे की जांच के लिए इन्वेस्टर्स के पैसे की सख्त जरूरत है। डॉक्टर डायन कुछ दिनों बाद उनके और इन्वेस्टर्स के बीच एक मीटिंग अरेंज करती है। डॉक्टर अपने आविष्कार की क्षमता साबित करने के लिए इतना उत्सुक है कि वह इसे खुद पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वह डॉक्टर सैम को अपनी योजना के बारे में बताता है, लेकिन सैम इसके सख्त खिलाफ है। उसके मुताबिक ये प्रयोग उसकी जान जोखिम में डालने लायक नहीं है। फिर भी जेम्स किसी तरह सैम को प्रक्रिया में मदद करने के लिए मना लेता है। अगले दृश्य में डॉक्टर सैम ने उसकी आंखों में ड्रॉप डाला। शुरुआत में जेम्स अपनी नजरें खो देता है और केवल रंग और पैटर्न देखता है। वह इसे अपने जीवन में देखे गए प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकाश देखने के रूप में बताता है। फिर उसे पता चलता है कि वह मेज पर कागज के ढेर के जरिए देख सकता है और उन्हें बिना पलटे पढ़ सकता है। वह बहुत खुश है कि प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन वह अभी भी केवल वस्तुओं की सतह के जरिए देख सकता है। डॉक्टर बहुत उत्तेजित हो जाता है और अपनी आंखों में 2 और बूंदें डालता है और तुरंत ऐसा करने पर पछताता है क्योंकि दूसरी बूंद पहली से अधिक जलाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर डायन और सैम इन्वेस्टर्स के साथ एक बैठक में है। जेम्स इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वह आंख की चोट से उबर रहे हैं। इन्वेस्टर्स अब उसके काम पर विश्वास नहीं करते हैं और प्रोजेक्ट पर फंडिंग न देने का फैसला करते हैं। डॉक्टर डायन और सैम उन्हें खबर देने के लिए उनके पास आते हैं। जेम्स ने दर्द से बचने के लिए अपनी आंखों पर पट्टियां लगाई हैं, लेकिन ये लगभग ऐसा है जैसे वे मौजूद नहीं है क्योंकि वह उनके जरिए भी बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है। एक हफ्ते बाद वह अस्पताल लौटता है। नर्स उसे एक छोटी लड़की से मिलवाती है जिसे स्टेनोसिस होने का पता चला है, लेकिन अपनी नई क्षमता के साथ जेम्स को पता चलता है कि बीमारी गलत है और वास्तव में उसके दिल में एक ट्यूमर जुड़ा हुआ है। वह इसके बारे में लड़की के प्राइमरी डॉक्टर को बताता है, लेकिन वह आदमी घमंड से भरा होकर सुनने से इनकार कर देता है। उस शाम डॉक्टर डायन उसे एक पार्टी में ले जाती है। जेम्स वास्तव में ऐसी जगह पर आनंद नहीं लेता है, लेकिन वह एक खूबसूरत लड़की के साथ मेलजोल और डांस करने की कोशिश करता है। अचानक उसकी आंखों में खुजली होती है और जब वह उन्हें फिर से खोलता है तो वह लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकता है। जेम्स सदमे में इधर उधर देखता है और डॉक्टर डायन को नग्न देखता है। ये सुनकर कि वह उसे बिना कपड़ों के देख सकता है, डॉक्टर डायन जल्दी से उसे घर ले आती है। अगले दिन बच्ची की सर्जरी का दिन है। जेम्स बार बार डॉक्टर से अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने को कहता है क्योंकि बीमारी गलत है। जब वह अभी भी नहीं सुनता है तो जेम्स ब्लेड से ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले डॉक्टर का हाथ काट देता है। चोट के कारण वह अब लड़की का ऑपरेशन नहीं कर सकता है और जेम्स प्रक्रिया को संभाल लेता है। वह ट्यूमर को हटाने के लिए सही सर्जरी करता है और छोटी बच्ची की जान बचाता है। दूसरे डॉक्टर ने सर्जरी के सफल होने के बावजूद उस पर जुर्म का आरोप लगाया। अगले दिन जेम्स आंखों की नियमित जांच के लिए सैम के पास जाता है। सैम रजिस्टर करता है कि जेम्स लोगों में केवल हड्डियों, मांसपेशियों और नसों को देख सकता है और जल्दी से चीजों को देखने की अपनी क्षमता खो रहा है क्योंकि आंखें अब नॉर्मल आंखों की तरह दिख रही हैं। ये पता चला है कि वह पिछले उपयोग के बाद से लगातार आई ड्रॉप का उपयोग कर रहा है।
सैम ने उसे तुरंत रुकने के लिए कहा, लेकिन जेम्स अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने प्रयोग को लेकर बहुत चिंतित है। आई ड्रॉप के लगातार इस्तेमाल से जल्द ही वह वो देख पाएगा जो अब तक इंसानों के इतिहास में किसी इंसान ने नहीं देखा। अपने दोस्त के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित सैम जबरदस्ती उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। संघर्ष में जेम्स ने गलती से उसे खिड़की से धक्का दे दिया और उसे मार डाला। उसने जो किया उसके लिए वह बहुत बुरा महसूस करता है, लेकिन उसके पास अतीत को बदलने का कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर डायन, जो सब कुछ देख रही थी, नहीं चाहती कि जेम्स पर गलत मृत्यु का आरोप लगाया जाए, इसलिए वह पुलिस के आने से पहले उसे भागने में मदद करती है। अगले ही दिन हत्यारे डॉक्टर के बारे में खबर पूरे शहर में फैल गई। जेम्स को अब सार्वजनिक रूप से अपने पुराने रूप में नहीं देखा जा सकता है, न ही वह दवाइयों का अभ्यास जारी रख सकता है। वह अपना नाम और रूप बदल लेता है और एक फ्रीक शो में एक टैलेंट के रूप में काम करना शुरू कर देता है। वह दर्शकों की जेब के अंदर की चीजों का अनुमान लगाने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है और बदले में पैसे कमाता है। जेम्स ने सोचा था कि उसकी खोज लाखों लोगों की जान बचाएगी और वह इस बात से दुखी है कि यह क्या हो गया है। क्रेन नामक फ्रीक शो का मालिक जेम्स की प्रतिभा को पहचानता है। वह ये पता लगाने की पूरी कोशिश करता है कि उसकी चाल क्या है, लेकिन असफल रहता है। एक दिन उनके सेट के पास एक महिला घायल हो जाती है। जेम्स जल्दी से उसे चोटों के लिए स्कैन करता है और देखता है कि उसका पैर टूट गया है। पैरामेडिक्स के आने से पहले वह उसकी पूरी मदद करता है। उसे इतनी अच्छी तरह से स्थिति को संभालते हुए देखकर क्रेन ने कहा कि वह एक डॉक्टर हो सकता है। वह जेम्स को एक सौदे की पेशकश करता है जिससे वह बहुत पैसे कमा सकते हैं। उसका सुझाव है कि वे एक क्लिनिक खोलेंगे जहां लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले ये पता लगाने के लिए आ सके कि उनके शरीर में क्या गलत है। जेम्स को यह विचार पसंद है, लेकिन केवल इसलिए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए कर सकता है। अगले दिन वे पुराने शहर लौटते हैं और एक बेकार अपार्टमेंट में रहते हैं। सोने से पहले जेम्स फिर से अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालता है। जब से उसने पहली बार डॉक्टर सैम के साथ इसका टेस्ट किया, तब से यह एक रूटीन बनी रही है। इस बूंद की मदद से वह अपने ऊपर की छत में से देख पाता है। जेम्स जल्दी से काला चश्मा पहन लेता है ताकि लोग यह न देख सके कि बूंदों ने उसकी आंखों पर क्या प्रभाव डाला है। इसके ठीक बाद क्रेन अपना पहला ग्राहक लाता है, एक बूढ़ी धनी महिला जो हाल ही में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। वह चिंतित है कि यह कैंसर हो सकता है, लेकिन केवल उसकी एक नजर जेम्स को बताती है कि वह बुढ़ापे के कारण थक गई है। वह उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वह कुछ दिन आराम कर लेगी तो दर्द दूर हो जाएगा। बाद में उस दिन जेम्स अकेले अपने कमरे में बैठता है और दवा की प्रोग्रेस रिकॉर्ड करता है। तभी क्रेन आता है जो उसे जल्दी से बाहर आने को कहता है। जेम्स जैसा कहा गया था वैसा ही करता है और लोगों की भीड़ को देखता है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुढ़िया ने उसके बारे में अपने अमीर दोस्तों के बीच प्रचार किया। जेम्स मरीजों को देखता है और उनकी समस्याओं को हल करता है, जबकि क्रेन दिन भर में कई बिलों से जेब भरता है। उनका क्लिनिक समय के साथ और अधिक प्रसिद्ध होता जाता है। एक दिन डॉक्टर डायन को क्लिनिक के बारे में एक संकेत मिलता है और वह नए चमत्कारी डॉक्टर से मिलने के लिए दौड़ती है, ये जानते हुए कि यह वास्तव में कौन है। वह जेम्स के सामने बैठती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता है और केवल उसकी मांसपेशियों को देख सकता है। जब डॉक्टर डायन बोलती है तो उनके पुराने जीवन की यादें जेम्स के पास वापस आ जाती हैं। वह बताती है कि उनके पास कई मरीज आए थे जो पहले से ही जानते थे कि उनके साथ क्या गलत था। आखिरकार उसे उसकी वापसी के बारे में पता चला। महीनों में पहली बार डॉक्टर के पास अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई है। वह बताता है कि रात में वह सो नहीं सकता क्योंकि वह अपनी पलकों के जरिए देखता है। दवाएं एक अभिशाप में बदल गई हैं जिसने उसके जीवन को पलट दिया, लेकिन वह अब इसका उपयोग करना बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर डायन उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है और उनकी लोकप्रियता के कारण पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वह उससे कहीं सुरक्षित जगह जाने को कहती है, लेकिन क्रेन सहमत नहीं है। वह जेम्स की प्रतिभा से पैसा बनाने का आदी है। दोनों क्रेन से लड़ते हैं और शहर से भाग जाते हैं। अब जेम्स अपनी आंखों को कंट्रोल करना सीखना चाहता है, लेकिन टेस्ट के लिए पैसों की आवश्यकता है। इसलिए वे वेगास जाते हैं और एक कैसीनो में घुसते हैं। जब जेम्स को पोकर खेलने का मौका मिलता है तो उसकी क्षमता एक वरदान है। रात के अंत तक उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि वह 1 महीने तक जीवित रह सके। लेकिन फिर कैसीनो के मैनेजर और एक पुलिसकर्मी उसके पास धोखा देने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि कोई भी एक ही रात में कई राउंड नहीं जीत सकता है। जैसा कि जेम्स उनको समझाने की कोशिश करता है, एक पुलिसकर्मी उसका चश्मा हटा देता है। उसकी आंखों का रंग बदल गया है। यह नजारा सभी को एक सेकंड के लिए हैरान कर देता है, लेकिन जल्द ही वह जेम्स को पागल डॉक्टर के रूप में पहचान लेते हैं जो अपने दोस्त की हत्या करने के बाद भाग गया था। बैकअप को उसे गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जेम्स कार में बैठ जाता है और पकड़े जाने से पहले ही भाग जाता है। वे एक हेलीकॉप्टर में उसके पीछे पीछे जाते हैं और उनसे दूर भागने की कोशिश करते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सौभाग्य से डॉक्टर दुर्घटना में बच गया और कार से बाहर आ गया। कुछ मिनटों तक चलने के बाद वह एक चर्च में जाता है जहां लोग धार्मिक गीत गाने में व्यस्त हैं। अब तक जेम्स की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। फादर ने उसे आश्वासन दिया कि भगवान उसे बचाएगा, लेकिन जेम्स जानता है कि वह बचाए जाने से बहुत दूर जा चुका है।
वह आकाश की ओर देखता है और अब वह भगवान को भी देख सकता है। डॉक्टर डायन के साथ 2 पुलिसकर्मी आते हैं लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं करते हैं। अपने किए पर पछतावे में डूबा जेम्स अपनी दोनों आंखों को नोचता है। जैसे ही वह कैमरे की ओर मुड़ता है, फिल्म समाप्त हो जाती है और पता चलता है कि उसकी आंखें चली गई हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।